हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोवाइब्स 2O। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था यूरोकॉर्डाटा, सेफेलोकॉर्डाटा एंड आग्नाथा। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्टिब्रेट के दो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस, जो कि है पाइसेस एंड एम्फीबिया। ये दोनों क्लास नीट में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है और इनके कंपैरिजंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। लेट्स बिगिन। सुपर क्लास पाइसेस। सबसे पहले बात करते हैं पाइसेस की। पाइसेस वर्टिब्रेट के सबसे बड़ा एक्वाटिक ग्रुप है। ये कम्प्लीटली एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं। जनरल फीचर्स, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, गिल से रेस्पिरेशन होता है, फिन्स लोकोमोशन के लिए प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है, हार्ट 2 चेम्बर होते हैं, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। बर्ड फ्लो, बॉडी से एट्रियम, एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से गिल्स एंड उसके बाद फिर से बॉडी। एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। फिश के शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के एट्रियम में आता है, एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकल ब्लड को गिल्स तक पंप करता है, गिल्स में ब्लड ऑक्सीजन ग्रहण करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में सप्लाई किया जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है याद रखना, हार्ट में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आता है। फिश में सिंगल सर्कुलेशन होता है, यानी एक कंप्लीट साइकिल में ब्लड हार्ट से सिर्फ एक बार गुजरता है, मतलब इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। ये क्लोज ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होता है, इनको पोइकिलोथर्मिक कहते हैं। लैटरल लाइन, ये सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है। पाइसेस को दो मेजर क्लास में डिवाइड किया गया है, एक है कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस में कॉन्ड्रो मतलब होता है कार्टिलेज और इक्थिस मतलब होता है फिश, मतलब कार्टिलेजिनियस फिश। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, एंडोस्केलेटन एंटायरली कार्टिलेजिनियस, मोस्टली मैराइन ऑर्गेनिजम्स, बॉडी कवर्ड विथ प्लैकोइड सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमेशा एग्जाम में स्टूडेंट गड़बड़ करके आते हैं स्किल्स में, किस में साइक्लॉइड स्केल है, किस में टीनोइड स्केल है, ये याद रखना अच्छे से। कॉन्ड्रिक्थिस में प्लैकोइड स्केल्स प्रेजेंट होता है। माउथ वेंट्रल इन पोजीशन, देखो इस पिक्चर में दिख रहा है। 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। गिल स्लिट्स ऑपरकुलम से कवर्ड नहीं होते। इनमें स्विम ब्लैडर एब्सेंट होता है। टेल यूजुअली हेटेरोसर्कल, मतलब इस पिक्चर में दिख रहा है कि अगर टेल को अगर तुम मिडिल से काटो तो दोनों साइड इक्वली डिवाइड नहीं होगा। टीथ मॉडिफाइड प्लैकोइड स्केल्स होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मेल पोसेसेस क्लैस्पर एज कॉपुलेटरी ऑर्गन। मेल फिशेस में पेल्विक फिन मॉडिफाइड होकर क्लैस्पर्स बनते हैं। रिप्रोडक्शन मेनी स्पीसीज विविपेरस या ओवोविविपेरस होती है। हार्ट 2 चेम्बर्ड, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल इज प्रेजेंट। टेम्परेचर, ये क्लोज ब्लडेड एनिमल्स है, मतलब पोइकिलोथर्मिक। एग्जाम्पल्स है स्कोलियोडॉन, कैरकेरोडॉन, पीस्ट्रीस, टॉर्पेडो। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनमें स्विम ब्लैडर एब्सेंट होता है। एग्जाम में पूछता है किस में स्विम ब्लैडर प्रेजेंट है और किस में नहीं है, याद रखना, कॉन्फ्यूज मत होना। अब आते हैं बोनी फिश पर। ऑस्टियन मतलब बोन एंड इक्थिस मतलब फिश, मतलब बोनी फिश। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, एंडोस्केलेटन मेनली बोनी होता है। हैबिटेट, मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों हैबिटेट्स में ही मिलते हैं। स्केल्स, बॉडी कवर्ड बाय साइक्लॉइड, टीनोइड एंड गैनोइड स्केल्स। याद रखना, तीनों टाइप का स्केल्स प्रेजेंट होता है इनमें। एग्जाम में कभी कभी ऑस्टिक्थिस और कॉन्ड्रिक्थिस में डिफरेंस भी पूछा जाता है। माउथ टर्मिनल पोजीशन में होता है। शार्क में माउथ वेंट्रली प्रेजेंट है और इनमें टर्मिनल, याद रखना। गिल्स, 4 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट। गिल्स ऑपरकुलम से कवर्ड होते हैं। स्विम ब्लैडर यूजुअली प्रेजेंट, बुएंसी मेंटेन करता है, फिश को फ्लोट करने में हेल्प करता है। टेल होमोसर्कल टेल, दोनों लोब्स में ऑलमोस्ट इक्वल है। हार्ट 2 चेम्बर्ड, एक ही मैकेनिज्म होगा दोनों में ही। फर्टिलाइजेशन मोस्टली एक्सटर्नल, रिप्रोडक्शन मोस्टली ओविपेरस,
एग लेइंग फिशेस, टेम्परेचर, कोल्ड ब्लडेड। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लेबियोरोहिता, कतला कतला, क्लैरियस इम्पॉर्टेंट है, एक्सोसिटस एंड हिपोकैम्पस। ये सभी याद रखना इम्पॉर्टेंट है। चलो एक ब्रीफ डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में। कॉन्डिक्थिस में एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना होता है एंड ऑस्टिक्थिस में बोन से। स्केल्स प्लाकोइड होता है कॉन्डिक्थिस में और ऑस्टिक्थिस में साइक्लॉइड, टिनोइड, गैनोइड। ओपर्कुलम इनमें एब्सेंट होता है, इनमें प्रेजेंट होता है। स्विम ब्लैडर एब्सेंट और स्विम ब्लैडर प्रेजेंट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इनमें एक्सटर्नल होता है, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट वाटर में रिलीज करेगा। टेल हेटेरोसर्कल, टेल होमोसर्कल। क्लैस्पर इनमें प्रेजेंट है और इनमें एब्सेंट है। क्लैस्पर मतलब ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्टिब्रेट क्लास पर, जो कि है एम्फीबिया। एम्फी मीन्स बोथ, बायोस मीन्स लाइफ, मतलब डबल लाइफ। वाटर और लैंड दोनों में लाइफ स्पेंड करता है। वाई एम्फीबियंस आर इम्पॉर्टेंट? एम्फीबियंस फर्स्ट वर्टिब्रेट्स है जो लैंड पर आए। ये इवोल्यूशनरी ट्रांजिशन ग्रुप माना जाता है। फिश और रेप्टाइल्स के बीच का लिंक रिप्रेजेंट करता है। हैबिटेट फर्स्ट वर्टिब्रेट्स adapted to terrestrial life. Life both in water and on land requires water for reproduction. Most amphibians are found in moist habitats. Body organization, organ system level. Body divided into head and trunk. Tail may or may not be present. Tail mainly present है tadpole larva में। Few species है जो कि tail शो करता है, जैसे कि salamander. बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म मतलब तीनों जार्मिनल प्रेजेंट। ऑब्वियसली ये तो कॉर्डेट्स में आता है और उसके भी ऊपर वर्टिब्रेटा है तो डिप्लोब्लास्टिक तो होगा ही, मतलब इनमें सिलोमी प्रेजेंट है तो ये सिलोमेट ऑर्गेनिज्म है। स्किन थिन, स्मूथ, मॉइस्ट, हाईली ग्लैंडुलर। स्केल्स एब्सेंट एक्सेप्ट अ few primitive forms. Functions of skin: protection, respiration, and water absorption. Endoskeleton completely bony. Skull dicondylic. 2 occipital condyles present. Occipital condyles skulls को फर्स्ट वर्टिब्रा से जोड़ने वाला राउंडेड प्रोजेक्शन होते हैं। 2 कॉन्डाइल्स होने के वजह से हेड को ऊपर नीचे करना आसान होता है और स्टेबिलिटी भी ज़्यादा मिलती है। ये फीचर्स एम्फीबिया और मैमल्स में पाया जाता है। लिम्स यूजुअली 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। पेंटाडेक्टाइलिक लिम्स प्रेजेंट है, मतलब 5 डिजिट्स। एक्सेप्शन इक्थायोपिस जिसमें लिम्स ही नहीं होता। रेस्पिरेशन डिफरेंट लाइफ फॉर्म में डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन फंक्शन करता है। लार्वा में गिल्स के थ्रू रेस्पायर करता है और एडल्ट फॉर्म में लंग, स्किन एंड बक्कोफेरेंजियल कैविटी के थ्रू ये रेस्पायर करता है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन: ब्रांकियल रेस्पिरेशन, पाल्मोनरी रेस्पिरेशन मतलब लंग्स के थ्रू, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मतलब स्किन के थ्रू, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन मतलब बक्कल रीजन में जो फेरिंग्स प्रेजेंट है उसके थ्रू। डाइजेस्टिव सिस्टम: कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, माउथ, स्टोमक, इंटेस्टाइन, क्लोआका इज प्रेजेंट। ये कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है सर्कुलेशन। इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। हार्ट 3 चेम्बर्ड, 2 ऑरिकल्स, 1 वेंट्रिकल। डबल सर्कुलेशन होता है। ये स्टार्ट ही हुआ है एम्फीबिया से, बट इनकम्प्लीट है सर्कुलेशन। कंप्लीट मैमल जैसा सर्कुलेशन इनमें प्रेजेंट नहीं है। इनमें सर्कुलेशन कैसा होता है, चलो अब डिटेल्स में समझते हैं। पहले राइट एट्रियम में बॉडी से आने वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। लेफ्ट एट्रियम में लंग्स और स्किन से आने वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। दोनों एट्रिया का ब्लड सिंगल वेंट्रिकल में जाता है, क्योंकि सिर्फ एक वेंट्रिकल होता है, इसलिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का थोड़ा मिक्सिंग हो जाता है। वेंट्रिकल से ब्लड बॉडी और लंग्स दोनों की तरफ पंप किया जाता है। ब्लड आरबीसी प्रेजेंट है। न्यूक्लिएटेड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, जो कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। किडनी मेसोनेफ्रिक किडनी, नाइट्रोजनस वेस्ट,
लार्वा में एमोनिया मतलब लार्वा एमनियोटेलिक है और एडल्ट में यूरिया मतलब यूरियोटेलिक है। यूरियोटेलिक मतलब जो ऑर्गेनिज्म यूरिया रिलीज करता है जो कि एक्सक्रीटरी मैटर होता है इनमें। नर्वस सिस्टम, वेल डेवलप्ड ब्रेन, 10 pairs of cranial nerves is present. Sense organ, eyes with eyelids, tympanum present, internal and middle ear present. हम डिटेल में एक फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी सभी डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ रहे हैं कि इसमें क्या कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। चलो अब रिप्रोडक्शन देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्स से सेपरेट है मतलब डायोशियस, फीमेल और मेल डिफरेंट होता है। फर्टिलाइजेशन मोस्टली एक्सटर्नल, एग्जाम्पल है राना ट्राइटिना। डेवलपमेंट देखते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, टैडपोल लार्वा इज प्रेजेंट। मेटामॉर्फोसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एम्फीबिया में मेटामॉर्फोसिस होता है। टैडपोल ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट एम्फीबिया मतलब दोनों ही मेल एंड फीमेल गैमेट वाटर में रिलीज करेगा, वाटर के थ्रू ये फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से टैडपोल लार्वा बनेगा जो कि ट्रांसफॉर्म होगा एडल्ट फॉर्म में मेटामॉर्फोसिस के थ्रू। एडल्ट में टेल नहीं प्रेजेंट होगा लेकिन टैडपोल में डेफिनेटली टेल प्रेजेंट होगा। एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इनमें जो कि है क्लोआका। डाइजेस्टिव, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओपन इनटू अ कॉमन चेंबर कॉल्ड क्लोआका। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, राना ट्राइचिना, बूफो, सैलामेंडर, इक्थायोपिस। तुम्हें स्पीसीज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जीनस याद रखोगे तुम्हारा एग्जाम में काम बन जाएगा यूजी लेवल में। एक समरी जैसा देख लेते हैं एम्फीबिया का। एम्फीबियंस आर द फर्स्ट वर्टिब्रेट टू लिव ऑन लैंड, requires water for reproduction, skin is moist and glandular, helps in respiration, larvae respire by gills, adults respire by lungs, skins and buccopharyngeal cavity, heart is 3-chambered and double circulation is incomplete, exhibit metamorphosis during development. So students, आज हमने complete डिटेल में कॉन्डिक्थिस, ऑस्टिक्थिस एंड एम्फीबिया को पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे रेप्टाइल्स, एवल्स एंड मैमल्स। वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।